हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का जनरल मेंटल एबिलिटी का टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये रीजनिंग का एक पार्ट है। जो हमारा सिलेबस उसके अंदर रीजनिंग है, उसके अंदर आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? जैसे डायग्राम हम किसी भी चीज का डायग्राम बनाते हैं, साइंस में बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम क्या चीज शो करता है? डायग्राम शो करता है कि जो हमने थ्योरी लिखी है हम उसको अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो हम डायग्राम की हेल्प से काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम समझने में इजी होता है, अंडरस्टैंड करने में इजी होता है, और उसको समझने में टाइम कम लगता है। बजाय कि हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने में काफी देर लगती है, उसको समझने में हर एक इंसान नहीं समझ सकता। डायग्राम ऐसी चीज है कि देखने से काफी हद तक चीजें समझ आ जाती है। तो यही यही इसमें भी, वेन डायग्राम में भी यही रोल है डायग्राम का। डायग्राम कहीं पे भी है, वो एक थ्योरी को इजी वे में अंडरस्टैंड करने का एक मीडियम है डायग्राम। तो डायग्राम क्या होता है? रिलेशन बताता है किसी भी चीज के अंदर जो रिलेशन है। हमारे पास जो हमारे पास कंटेंट है उसके बीच में क्या रिलेशन है, वो डायग्राम के थ्रू हम शो करते हैं। तो उसके बीच में क्या लॉजिकल रिलेशन है। जो हमारे पास कंटेंट दिया है, जो भी ग्रुप दी हुई है, ग्रुप दिया है हमारे पास, जो भी थिंग है उसके बीच में क्या रिलेशन है, वो डायग्राम के थ्रू शो किया जाता है। ठीक है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स। ठीक है। तो हम डायग्राम कैसे बनाते हैं? वेन डायग्राम होता है कि सिंपल डायग्राम, जैसे हमने इसको डिपिक्ट करना है ओनली, ये सर्कल की फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं। जिस वे में हमें इजी अंडरस्टैंड हो, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसी वे में हम उसको डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे वेन डायग्राम है, ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसको टाइप्स करना, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेन डायग्राम कितने टाइप्स के होते हैं। वेन डायग्राम 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है यूनिवर्सल एफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव जैसे पता है कि पॉजिटिव चीज के लिए हम अफर्मेटिव यूज करते हैं। यूनिवर्सल मतलब जो पूरे यूनिवर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ चीजें होती हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है वो। जैसे क्या है, हम ये कहते हैं कि हम हैं रोहतक में। ठीक है। रोहतक सिटी है। और ये एक चीज और बताती हूँ, वेन डायग्राम क्या है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके बेस पे चलता है, ये हम अपनी अजम्पशन के बेस बेस पे नहीं कर सकते। ये एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो रियलिटी में है जो चीज, उसके बेस पे हम ये डायग्राम डिपिक्ट करेंगे। जैसे ये रोहतक है, फिर उसके बाद क्या है? हरियाणा है। उसके बाद क्या है? इंडिया है। ठीक है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ये भी, कि रोहतक सिटी है, एक हरियाणा स्टेट है, उस इंडिया कंट्री उसके अंदर है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? ये रोहतक है। रोहतक किसमें है? हरियाणा के अंदर है रोहतक। हरियाणा कहाँ पे है? इंडिया में है हरियाणा। ठीक है। हम इसको ऐसे शो करेंगे कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड डिपेंड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इंडिया है। इंडिया के ऊपर क्या है डिपेंड? हरियाणा। इंडिया है तो हरियाणा है, हरियाणा है तो रोहतक है। ये इस तरीके से शो किया जाता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड किया जाता है। ठीक है। ये होता है यूनिवर्सल एफर्मेटिव। सेकंड होगा यूनिवर्सल नेगेटिव। मैं पेन दूसरा चूज करती हूँ। चलो ये लिख लेती हूँ, यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या होगा? यूनिवर्सल नेगेटिव में है
कि ये एक दूसरे पे कोई किसी से लिंक अप नहीं है इनका। जैसे यूनिवर्सल एफर्मेटिव में क्या था, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और नेगेटिव में क्या है, किसी का कोई रिलेशन नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट हैं सब एक दूसरे से। ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम लिखते हैं डॉग, और उसके बाद हम लिखते हैं बर्गर, उसके बाद हम लिखते हैं कार। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये इसको शो करेंगे हम ऐसे अलग अलग, अलग अलग शो करेंगे हम इसको। ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल नेगेटिव, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ में, उसको हम अलग अलग डायग्राम में शो करेंगे। ठीक है। थर्ड वन आ जाएगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या है कि उसमें से कुछ चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है, कुछ इंडिपेंडेंट है। कुछ चीजें इसमें, जैसे कि हम लिखते हैं चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल प्लेयर, स्टूडियस। इसमें क्या है, कुछ चिल ये है चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन ऐसे हैं कि जो प्लेयर भी होते हैं, जरूरी नहीं है हर चिल्ड्रन प्लेयर हो। और कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो प्लेयर भी हैं और स्टूडियस भी हैं, पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है। तो ये इसमें से कुछ चीजें डिपेंड कर रही है एक दूसरे पे, कुछ डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है। तो ये आ जाएगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर चीज वही होती है कि जिसमें कुछ कुछ चीजें मैच करती, कुछ नहीं करती हैं। ठीक है। तो इसका डायग्राम हम इस तरीके से शो करेंगे, कुछ डिपेंड है, कुछ नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंट है। और लास्ट वन है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या आ गई, ये हमारे तीन टाइप के डायग्राम्स तो हो चुके हैं, फर्स्ट वन, सेकंड एंड थर्ड। जो इसके अलावा जो जैसे भी रिलेशन बनेंगे वो मिसलेनियस के अंदर आ जाएंगे। जैसे कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं, ये और ये सेपरेट। ठीक है। ये तीन डायग्राम जो इस तरीके से शो किए हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ का रिलेशन हमें इस तरीके से दिखाई देता है, वन, टू एंड ये थर्ड। जो इसके अलावा जो हमने तीनों ऊपर पढ़े, इसके अलावा जितने भी हैं वो सब मिसलेनियस के अंदर आ जाएंगे। कुछ में ऐसे रिलेशन दिखाई देगा आपको। ठीक है। ये मिसलेनियस में आ जाएंगे। तो ये था हमारा वेन डायग्राम, और इसके मेन जो टाइप्स हैं, फोर टाइप्स हैं, वो है ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर, मिसलेनियस। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गई है। हम इसके अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देती हूँ, एक मिनट। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं स्टूल, STOOL, स्टूल, टीचर, फर्नीचर। तो इसमें आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, ये है स्टूल। स्टूल क्या है, स्टूल एक फर्नीचर है, और टीचर का इनसे कोई लिंक नहीं है, तो ये इसमें इस तरीके का डायग्राम होगा। ये है स्टूल, ये फर्नीचर, और ये टीचर। ठीक है। ये इस तरीके से शो करेगा क्योंकि ये इस पे डिपेंड है और ये टीचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इजी सम होते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगा के, थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचना होता है कि क्या शो कर रहा है इसमें, कि हम किसी तरीके से लिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अब एक टाइप का ऐसे करते हैं, इंडोनेशिया
एशिया, बांग्लादेश। तो ये क्या है? ये है इंडोनेशिया, ये है बांग्लादेश, और ये क्या है? ये एशिया के अंदर है दोनों। समझे? यहाँ पे इंडोनेशिया है, ये है बांग्लादेश, और ये है एशिया। ठीक है, आया आपको समझ? जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको पता चल रहा है कि कैसे लिंक हो रहा है और कैसे किस तरीके से इनके डायग्राम बन रहे हैं। ठीक है, इनका रिलेशन निकालने के बाद जैसे हम करते हैं कलर, मेल, परमानेंट। अब ये देखते हैं हम, जो कलर की पोस्ट होती है ये है कलर। ठीक है, इसमें से कुछ मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, मेल है तो हम मेल को ऐसे डिपिक्ट करेंगे कि कुछ तो इसमें मेल है, जरूरी नहीं है सभी कलर को मेल ही हो, फीमेल भी कलर होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, परमानेंट, एक परमानेंट पोस्ट होती है, एक टेम्परेरी पोस्ट होती है। तो जरूरी नहीं है कि सभी कलर परमानेंट हो, जरूरी नहीं है सभी टेम्परेरी हो। तो हमने ये ऐसे डिपिक्ट किया कि ये परमानेंट में भी, ये कलर में भी आ गया और ये मेल में भी आ गया, क्योंकि कलर कलर परमानेंट भी होते हैं, कलर टेम्परेरी भी होते हैं, कलर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। ठीक है, तो इनका आपस में इस तरीके से रिलेशन शो होगा। आया आपको समझ? कलर, जिसमें से कुछ कलर मेल होते हैं, तो हमारे पास मेल ऑप्शन था तो मेल को हमने ऐसे डिपिक्ट किया। उसमें क्या बताया, परमानेंट ऑप्शन दिया है। परमानेंट, सभी कलर परमानेंट पोस्ट पे नहीं होते, कुछ टेम्परेरी पोस्ट पे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये परमानेंट को हमने ऐसे शो किया। और परमानेंट मेल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फीमेल हो, जरूरी नहीं है मेल हो। तो हमने ऐसे इसको हाफ पोर्शन, इसका कुछ पोर्शन हमने मेल में शो किया। ठीक है, एक अलग टाइप का और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे। ठीक है, ये सभी मैं जो एग्जांपल आपको बता रही हूँ सब में डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम बन रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ट्रेवलर्स, ट्रेन, बस। ठीक है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? ये है हमारे ट्रेवलर्स। ठीक है, जो ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये क्या है, जरूरी नहीं है सारे ट्रेवलर्स एक ही ट्रांसपोर्ट यूज करें, कुछ ट्रेन में जा रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे के सारे बस ही यूज करें, उसमें से कुछ बस में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें, ये बता देती हूँ। यहाँ पे ये ट्रेन शो कर रहा है क्योंकि दोनों टी टी आया हुआ है ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ट्रेन के लिए है और ये ट्रेवलर्स के लिए है, दूसरा वाला टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल ट्रेवलर्स है, कुछ ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ इसमें बस में ट्रेवल कर रहे हैं। और बाकी को बचे हुए ट्रांसपोर्ट मीडियम भी तो हैं, उन उनके थ्रू भी तो ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए जो हमें ये बचा हुआ पोर्शन है ये बाकी के जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पे है ये चीजें। हम ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि उस जगह पे तो ओनली ट्रेन ही चलती है इसलिए तो सभी ट्रेन में जाएंगे, नहीं। यहाँ किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं, और पर्टिकुलर जगह की बात नहीं हो रही। जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो एक ही नॉर्मल कंडीशन में जो चीजें अप्लाई होती है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक और आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम्स में देखा जाता है ये, और स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। जैसे ये है, ये आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना क्योंकि काफ़ी इजी लगता है, बट सब इसमें ठीक नहीं कर पाते। इसमें क्या बोला है, स्टार
सन और यूनिवर्स। आप इसको कैसे शो करोगे? यूनिवर्स तो सबको पता है, ये है यूनिवर्स। अब इसमें क्या क्या बोला गया? आप इसको ऐसे करोगे, यहाँ स्टार यहाँ सन, इस तरीके से, ऐसे नहीं होगा। ये क्या है? ये है स्टार। और सन क्या है? सन भी एक स्टार ही है। ये हर किसी को नहीं पता, सन भी एक स्टार है। तो ये वाला जो अंदर है ये है सन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या है? स्टार है, और स्टार में से ही एक स्टार क्या है? सन। सन भी एक स्टार है। सन को अलग शो नहीं करेंगे, सन को स्टार के अंदर शो करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफी जगह पे देखा जाता है, और बच्चे इसमें काफी मिस्टेक कर देते हैं कि स्टार अलग होते हैं और सन अलग है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सन भी एक स्टार ही है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आपकी जनरल नॉलेज भी यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये, थोड़ा बेसिक बेसिक नॉलेज, ज़्यादा डीप में नहीं है, बट थोड़ी बेसिक नॉलेज है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये थे वेन डायग्राम। आपको एक और लास्ट और इसका एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे क्या है? फादर है। आपको इसमें ये दो तीन नाम दिए होंगे, आपको इनमें रिलेशन शो करना होगा। मोस्टली तो तीन ही नाम होते हैं, क्योंकि तीन का ही डायग्राम ज़्यादा अच्छे से बन पाता है। मैन और एडवोकेट। अब हम इसको कैसे शो करेंगे? ये है हमारे पास फादर। ठीक है, फादर क्या है? सारे मैन ही होंगे फादर, वीमेन तो फादर नहीं होंगे। तो ये मैन के अंदर ये पोर्शन है, कुछ फादर का है, कुछ फादर नहीं है मैन, कुछ मैरिड है कुछ अनमैरिड है। तो जरूर नहीं है ना कि जितने भी मैन हैं इस धरती पे वो सब फादर ही हैं। फादर इसमें से कुछ पोर्शन है, जो मेल है उनमें से कुछ पोर्शन है वो फादर है। ठीक है, और बाकी का पोर्शन अदरवाइज है। और इसमें क्या है? एडवोकेट। एडवोकेट क्या बोला है? एडवोकेट मैन भी हो सकते हैं, और वो फादर भी हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी के बचे हुए क्या है? विमेन भी हो सकती हैं एडवोकेट। ठीक है, इसमें क्या है? कुछ पोर्शन तो मैन का भी आएगा एडवोकेट में, क्योंकि मैन भी होते हैं, और कुछ पोर्शन फादर का भी आएगा, क्योंकि जो एडवोकेट है वो फादर भी हो सकते हैं ना। समझे? तो इस तरीके से इनका रिलेशन शो होगा। आया आपको? ये था वेन डायग्राम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, मेनली तो आपको बस ये इसके टाइप्स एक बार रिमाइंड करने की जरूरत है, और ये भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, छोटे छोटे टॉपिक्स है ये आपकी रीजनिंग में, बट ये भी मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टॉपिक करेंगे ओड वन आउट। ओड वन आउट में क्या होता है? ओड वन आउट जैसे कि नाम से ही शो है कि हमारे पास कुछ नंबर दिए होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे, कुछ हमारे पास स्पेलिंग्स दी हो सकती है, कुछ भी दिया हो सकता है। हमें उसमें से जो ओड चीज़ है वो अलग करनी है, और जो सेम है वो अलग करनी है। ओड वन आउट मतलब तीन चार हमारे पास नाम दिए होंगे, उसमें से हमें जो उसके अंदर से अलग लग रहा है वो हमें अलग करना है। तो ये हम कैसे देखेंगे? जो डिफरेंट है उसके अंदर। ठीक है, कि जो भी हमारे पास तीन चार चीजें हैं ये, इसके अंदर से जो डिफरेंट है वो हमें उसको सिलेक्ट करना है कि क्या है डिफरेंट। ठीक है, ये है ओड वन आउट। तो इसमें ओड वन आउट के अंदर क्या है कि इसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं होता। इसमें बस आपकी नॉलेज के बेस पे होता है कि आपको नॉलेज है कि ये कितना इसके अंदर ये क्या चीज डिफरेंट कर रहा है इसको। ठीक है, ये आपके नॉलेज पे बेस्ड है टोटल। इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉजिक या कोई फॉर्मूला या कोई रूल नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज रिमाइंड करने की जरूरत है
कि आप जब भी उसमें उसके अंदर से चूज करोगे, ओड वन आउट चूज करोगे, तो उसके अंदर से आप ओड ढूंढने की बजाय उसके अंदर जो सेम थिंग्स हैं उनको एक साइड करो पहले। जो सेम सेम चीजें हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर ऑप्शन, उनको फाइंड आउट करो। ठीक है, जब आप इनको फाइंड आउट कर जाओगे तो मानो कि चार ऑप्शन है, उसमें से तीन चीजें सिमिलर है, वन टू थ्री फोर, इसमें से ये तीन सिमिलर है, वन और ये सिमिलर है। तो आपने इन तीनों में लिंक देखा कि इसके अंदर ये सिमिलर है बट ये आउट है, तो हमारा ऑप्शन फिर हमें ज्यादा इजीली फाइंड आउट होगा कि ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही स्टार्टिंग में ढूंढने लग जाएंगे कि इसमें से क्या अलग है क्या अलग है, तो वो हमें हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हम उसमें एक एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो सिमिलर सिमिलर रिलेशन है उनको एक साइड करेंगे पहले तीनों को, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ ये फोर्थ वन है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ ऑप्शंस, कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे है, हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। आपके पास है एक ऑप्शन मलेरिया। ठीक है, डिप्रेशन, डेंगू, टाइफाइड। तो इसमें आप देखो, पहले हमें तो जिन जो तीन चीजें सिमिलर हैं उनको फाइंड आउट करने। ये क्या है, ये भी एक बीमारी है, ये भी एक बीमारी है, ये क्या है, ये भी एक बीमारी है, ये क्या है, ये भी एक बीमारी। बट क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है। डिप्रेशन ये क्या है कि ये हमारे फिजिकली या मच्छर काटने से या जिस तरीके से हम लगाते हैं कि बीमार हो जाते हैं, बट ये क्या है, ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है। ठीक है, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है, ये हमारे इमोशन से, हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ये हमारे फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से ओड वन आउट होगा इसमें। जैसे हम और एग्जांपल करते हैं, क्लोथ्स। आपको हर एंगल से इसमें देखने की जरूरत है। ठीक है, क्लोथ्स, तो इसके साथ पेयरिंग में भी आ सकते हैं, जैसे क्लॉथ के साथ है टेलर। ठीक है, ये आपको अपना बिल्कुल माइंड खोल के करने वाले चीजें हैं, क्योंकि दिखने में इजी होती है बट इनमें इनमें माइंड लगाने की जरूरत है, आपकी नॉलेज इसमें काम करेगी। ठीक है, इसको इतना लाइटली भी नहीं ले सकते हम इन चीजों को, और ये ही मार्क्स स्कोरिंग रहेंगे यहाँ पे। इसमें ना इतना पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ आपको अपना माइंड ओपन करके और फिर काम करने की जरूरत है। कारपेंटर, फर्नीचर, ऑर्नामेंट्स, गोल्डस्मिथ, द लास्ट वन इज पोएम, पोइट। ठीक है, अब आपको इसमें से ओड वन आउट करना है। क्या है, क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स, टेलर। टेलर क्या करता है, टेलर क्लोथ्स बनाता है। ठीक है, आप इस तरीके से थोड़ा एरो से या थोड़ा सा मार्क करके इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, कारपेंटर क्या है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, कारपेंटर बनाता है। इसमें क्या है, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स कौन बनाता है, गोल्डस्मिथ सुनार ऑर्नामेंट बनाता है। ठीक है, और ये क्या है, पोएम, पोइट, पोएट पोएम लिखता है। अब आपको कुछ इसमें क्लियरिटी हुई। इसमें क्या है, जैसे हमने एरो लगाया वहां पे चीजें हमारी
क्लियर हो चुकी है। टेलर क्लोथ्स बनाता है, टेलर बनाता है क्लोथ्स। अब यहाँ हमारी एरो क्या है, 3 एरो एक डायरेक्शन में गई हुई है और एक एरो डिफरेंट गई हुई है, ठीक है। तो जैसे जहाँ पे भी ऐसे पेयरिंग में ऑप्शन मिले आपको, वहाँ पे आप एरो लगा के काम करोगे तो काफी इजी रहेगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल पढ़ेंगे, क्लोथ्स टेलर, हाँ टेलर क्लोथ्स बनाता है, कारपेंटर फर्नीचर, हाँ फर्नीचर तो कारपेंटर ही बनाता है, तो वो हमारे यहाँ पे हमें फाइंड आउट कर नहीं हो पाएगा कि क्या इसके अंदर डिफरेंट है, ठीक है। जहाँ पे भी हमने एरो लगाई, जहाँ पे पेयरिंग आएगी वहां पे आप कुछ उसको मार्क करोगे कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, टेलर क्लोथ्स बनाता है, टेलर बनाता है क्लोथ्स, क्या है, सुनार बनाता है ऑर्नामेंट, ठीक है। पोएट लिखता है पोएम। बट यहाँ पे क्या है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, फर्नीचर बनाते हैं कारपेंटर, नहीं, कारपेंटर बनाएगा फर्नीचर को, फर्नीचर कारपेंटर को नहीं बनाएगा, कारपेंटर फर्नीचर को बनाएगा, तो इसलिए ये एरो इस डायरेक्शन में गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो ओड वन आउट है, दिस वन। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हुई है किस तरीके से आप आपका आंसर आया है, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड हम एक और करते हैं, ठीक है, फिर वहां पे आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट वन है सर्कल फिगर, नेक्स्ट है एनिमल कैट, नेक्स्ट वन इज ट्रक व्हीकल, and the next one is pencil stationery। अब यहाँ पे जैसे हमने ऊपर किया था क्वेश्चन, उसी से वैसा ही है ये, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हम जहाँ पे पेयरिंग में आ गए वहां पे हम एरो की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या है, सर्कल क्या है, सर्कल एक फिगर है, बिल्कुल ठीक है। एनिमल कैट, कैट एनिमल है, ठीक है। कैट क्या है, एनिमल। ट्रक क्या है, एक व्हीकल है। पेंसिल क्या है, पेंसिल एक स्टेशनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हुई, ये हमने कैसे किया। जैसे मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट पेन से शो करती हूँ। जैसे क्या है, सर्कल क्या है, सर्कल एक फिगर है, बिल्कुल ठीक है। ट्रक क्या है, ट्रक एक व्हीकल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पेंसिल क्या है, पेंसिल एक स्टेशनरी में आती है, बिल्कुल ठीक है। बट ये क्या है, एनिमल एक कैट है, नहीं, कैट एक एनिमल है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा इसका एरो, समझे। कैट एक एनिमल है, समझे आप, ये इन्होंने इसको रिवर्स करके दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कैट इधर होता, कैट इधर आती और एनिमल इधर आता, तो हमारा ये ऑप्शन इसके जैसा ही हो जाता, बट इन्होंने ये इसको रिवर्स कर दिया, तो ये क्या है, यहाँ पे ओड वन आउट। ये तीनों एक डायरेक्शन में गए हुए हैं बट ये डिफरेंट डायरेक्शन में गया हुआ है। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में है, कैट एक एनिमल है, ये इधर आया है, ठीक है। समझे आप, जैसे ही वो हमने ऊपर किया था वैसे ही हमने नीचे वाला क्वेश्चन भी किया है, ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी हो इस चीज की, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलो हम एक और करते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। आप इनमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ये इसमें कोई ऐसा रटने वाला, याद करने वाला ऐसी कुछ चीज नहीं है। जितने आप अपने हैंड से सोल्व करोगे, अपना माइंड लगाओगे, उतना ही आपको चीजें ये अंडरस्टैंड होती जाएंगी। और इसमें आपको नॉलेज, बस ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीजें हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने कभी नाम ही ना सुना हो। जैसे हम ये नेक्स्ट वाला करेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, काफी जगह पे आया हुआ है ये क्वेश्चन, सारंगी।
टेलीफोन, टेलीफोन, सैक्सोफोन। काफी जगह पे आया हुआ है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि वही रिपीट होके आते रहते हैं, कंफ्यूजिंग यही चीजें होती हैं। और ज्यादा कुछ नया नहीं बनता है हर हर एग्जाम में। कभी किसी एग्जाम में, कभी किसी एग्जाम में आपको यही मिक्स एंड मैच होते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ओड वन आउट निकालेंगे। सारंगी, सारंगी क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जाइलोफोन क्या है? जाइलोफोन आपने कब नाम सुना होगा, बट ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सेक्सोफोन क्या है? सेक्सोफोन भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बट टेलीफोन क्या है? टेलीफोन तो ये है जो हम फोन करते हैं, लैंडलाइन वाला जो फोन होता था उस टेलीफोन। ये क्या है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तीनों। दिस वन, दिस, सेकंड एंड फर्स्ट। ठीक है, ये तीनों क्या है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तीनों। और ये टेलीफोन क्या है? टेलीफोन एक बात करने के लिए फोन है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए ये ओड वन यहाँ पे आउट होगा। ठीक है, आपको चीजें क्लियर हुई? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो फिर इसको। ठीक है, एक लास्ट और इसका हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे क्या है ये, आपको थोड़ा सा नॉलेज लेनी होगी अपने, जो इधर उधर की चीजें हैं अपने, जो जनरल नॉलेज के बेस पे है, उसके बेस पे ये चीजें सोल्व होगी। ये क्या है? ढाका, बांग्लादेश, बीजिंग, चाइना। और आई थिंक इतनी नॉलेज तो रहती है सबको, क्योंकि ये नाम हम सुनते रहते हैं, ये नाम हम सुनते रहते हैं। लाहौर, पाकिस्तान, न्यू दिल्ली, इंडिया। इसमें क्या है? ये क्या है? कैपिटल, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, चाइना की कैपिटल बीजिंग, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, बट पाकिस्तान की कैपिटल लाहौर। लाहौर एक सिटी है, वहाँ की कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ये इसका ओड वन आउट। ठीक है, आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और अपना थोड़ा सा माइंड खोल के ये चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज लेने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास की चीज़ें क्या हैं, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी स्टेट किधर है, क्या क्या चीज़ें हमारी, जो ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हो कि कौन सी स्टेट है, कौन सा कैपिटल है, ये सब चीज़ें इनमें से ही मिक्स एंड मैच होके आएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फिर बाद में। हम एक और लास्ट टॉपिक कर लेते हैं हम आज का। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। ये जब जित और बाकी तो प्रैक्टिस के बेस पे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी, चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज का। ये है रैंकिंग एंड ऑर्डर। और इसको पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करना है हमें, इसके अंदर पोजीशन फाइंड आउट करनी है। हमें कुछ लोगों की बताए जाएंगे कि एक रो में इतने लोग हैं, टोटल इतने हैं, लेफ्ट से
उसकी पोजीशन ये है, राइट से हो तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करो। ठीक है, आगे हम अभी सोल्व करेंगे तब आपको क्लियरिटी होगी क्या चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं रैंकिंग ऑर्डर में, ये है कि हमारे पास, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, टोटल लोग हैं 15। ठीक है, और उसकी फिर जैसे ए है, ए लेफ्ट से है 7, तो उसकी राइट से पोजीशन फाइंड आउट करो। ठीक है, ये क्या है, ए लेफ्ट से है पोजीशन 7, तो राइट की पोजीशन फाइंड आउट करो। इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे इसमें। मतलब जैसे हम इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे ये किया, हम इसको सीधा रो में सेट करेंगे। जैसे ये क्या है, टोटल कितना 15, ये लेफ्ट से पोजीशन बताइए, मानते हैं इसको लेफ्ट से 7 यहाँ पे है ए। ठीक है, और लेफ्ट को हम ऐसे नीचे लिख देंगे। ठीक है, लेफ्ट से पोजीशन, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हम इसके इसमें थोड़ा सा जानते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, तो एक रो में है या एक क्लास में है, या ऐसे बता दिया कि हमें लेफ्ट से इतने पर्सन है, राइट में इतने पर्सन, तो उसका टोटल बताओ कि टोटल कितने पर्सन है उस रो के अंदर। या इस तरीके से पूछा जाएगा कि इसमें लेफ्ट राइट बता दिया, मिडल बता दिया, मिडल में इतने हैं, लेफ्ट में दिस पर्सन, राइट में इतने नंबर का है, मिडल में इतने हैं, तो उनका मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं इस रो में। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, टोटल कितने हो सकते हैं। या आपसे किसी की पोजीशन पूछ ली जाए, जैसे कि इसमें पूछा है कि लेफ्ट से 7 पोजीशन है ए की, तो राइट से पोजीशन फाइंड आउट करो, राइट से क्या पोजीशन है। तो एक ये रो के बेस पे ही होता है कि अगर हम वैसे नॉर्मल करते हैं, या ऐसे पूछ लिया जाए कि ए और बी है, ए से ए की पोजीशन है 7, बी की पोजीशन 5, उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा डीप डेप्थ में नहीं है कुछ भी, इसमें बस ये पोजीशन बतानी होगी आपको। एक रो के अंदर हम उसको लिख लेंगे, एक रो ऐसे है, उनकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। अगर हम वैसे करते हैं तो ऐसे करेंगे, वन, ये वन माना, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे। यहाँ पे तो 15 है, चलो हम 15 तक तो कर सकते हैं इतनी इजीली। बट ऐसा हो पेपर में 50 पूछ लिया जाए, 50 टोटल हैं या 90 है टोटल या 100 है टोटल, तो आप वो उसमें ये गिनने में बैठ जाओगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पीछे ही आप 10 मिनट लगा दोगे। और मेन पेपर में क्या है, पेपर में हमारा काम है टाइम सेव करना मेन। ये डिफिकल्टीज नहीं है इसमें, इसके अंदर है हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं अपना। ठीक है, कि कम से कम टाइम में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये वहाँ पे मेन टास्क होगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज नहीं, रूल्स ही लगा लो, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है जो आपको याद करने में दिक्कत हो। बट यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से हम उनको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक बेसिक चीज बता देती हूँ। जैसे कि उसने बोला कि ये कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम सिमिलर चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि बोला है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स भी वही सेम चीज है, और स्टार्ट बोल दिया है तो स्टार्ट मीन्स भी वही सेम चीज है। जैसे यहाँ से बोला लेफ्ट, तो लेफ्ट से हम यहाँ यहाँ से जाएंगे इधर। ठीक है, और स्टार्ट बोला है तो स्टार्ट भी हम इसी पॉइंट को ही कंसीडर करेंगे स्टार्ट के लिए भी। ठीक है, अगर ये बोल दिया है टॉप, टॉप, टॉप मतलब हमने ये तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, अगर टॉप के बारे में बात करेंगे तो ऐसे वर्टिकल, तो ये सीधा नहीं आई तो ऐसे वर्टिकल लाइन आ जाएगी। और ये टॉप के बारे में, बट ये क्या है, वही पोजीशन है जो इस पोजीशन को हमने ऐसे लिया है, यही टॉप में इधर चली जाएगी ऊपर। ठीक है, यहाँ पे टॉप आ जाएगी, टॉप पोजीशन यहाँ पे होगी वो।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि एक सेम ही उसी डायरेक्शन की बात हो रही है। ये वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट है बट इनका मीनिंग उसी चीज के बारे में बता रहा है, सेम चीज के बारे में। अगर उसने बोल दिया है कि अहेड, अहेड मतलब जैसे कि यहाँ पे बोला जाए कि अहेड कितने लोग हैं इसके, अहेड, अहेड मतलब इधर की ही डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। जो लेफ्ट वाली डायरेक्शन है इधर, इसकी ही बारे में बात हो रही है। ये इंटरचेंजिंग वर्ड्स हैं ये, कि इनमें से कोई भी वर्ड आपको लिखा मिल सकता है वहाँ पे। और बिफोर, ठीक है, इसका मतलब ये सारे वर्ड्स हैं, इनका सेम ही मीनिंग है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हमने तो लेफ्ट ही पढ़ा था, अब ये टॉप आ गया था, अब हम क्या करें, या अहेड आ गया या बिफोर आ गया तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमने तो सिर्फ लेफ्ट ही पढ़ा था। ये नहीं है कि इसमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो उसका मतलब सेम ही है, वो इस डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम इनके जो अपोजिट हो जाएंगे, जैसे राइट, स्टार्ट का हो जाएगा लास्ट या एंड। ठीक है, टॉप का क्या आ जाएगा, बॉटम। अहेड का क्या होगा, बिहाइंड। जैसे ये पूछ ले जाए, इसके बिहाइंड कितने लोग हैं, इसके बिहाइंड दिस, वही सेम बात है, इसके बारे इस पोर्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही अगर आफ्टर के बारे में बात की जाए तो ये राइट पोजीशन के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, समझे। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये वर्ड है तो हमें किस डायरेक्शन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बोला है कि ए की पोजीशन है लेफ्ट से, कितनी पोजीशन है ए पे, ए की पोजीशन 10th। ठीक है, बी की पोजीशन है राइट से, कितनी पोजीशन है बी की, 15। तो इसमें से टोटल निकालो, टोटल कितनी है। ठीक है, तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, फर्स्टली तो हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ए की है लेफ्ट से पोजीशन, ए लेफ्ट से है 10 पे, बी अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे ये पूरा क्रॉस कर जाएगा, इसको ओवरलैप कर जाएगा, या यहाँ तक ही रह जाएगा, या यहाँ तक रहेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल है नहीं, टोटल कितने कितने लोग हैं इसमें। ठीक है, इसलिए हम एक अंदाजे से सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे बी है, बी की पोजीशन है राइट से 15। अब इसमें फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, रूल नंबर 1। ठीक है, तो इसका निकालने का क्या है, टोटल निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट कितना है, लेफ्ट से ए की पोजीशन जो बताई गई है 10 प्लस 15 -1। 10 प्लस 15 कितने हो जाएंगे, 25, 25 -1 24। ठीक है, आया आपको ये समझ, छोटा सा फॉर्मूला है बिल्कुल।
ये हमने सिर्फ टोटल निकाला है यहाँ पे। हम यहाँ पे बी की पोजीशन नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ए की ही लेंगे, क्योंकि हम अभी एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही पोजीशन से हम ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये क्लियर करेंगे कि ए की पोजीशन है, तभी आपको ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्लियर हो पाएगी। क्योंकि अगर बी की ले लेंगे तो फिर दो इंसान हो जाएंगे ना। हम अभी एक ही इंसान के बारे में आपको बताते हैं कि एक इंसान की अगर ए की राइट से पोजीशन ये है और लेफ्ट से है 15, तो यहाँ पे कितना, कौन सी इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितनी है। ठीक है। जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, ये ए है और राइट से है इसकी 15। ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पर्सन कितने हो जाएंगे, 24। जैसे इसका हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ए की लेफ्ट से पोजीशन है 12 और ए की राइट से पोजीशन है 9। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालिए, कितने हैं टोटल, टोटल फाइंड आउट करना। तो उससे हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा। टोटल का क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है। लेफ्ट से क्या पोजीशन है 12, राइट से क्या पोजीशन है 9 माइनस 1। ठीक है। 12 प्लस 9 21, 21 माइनस 1 20। ठीक है। ये आपको दिखाती हूँ कैसे है। ठीक है कि ये कैसे हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है। अब मैं आपको ये वेरीफाई करके दिखाती हूँ किस तरीके से पता चल रहा है कि उसने क्या बोला है। लेफ्ट से क्या पोजीशन है 12, ये है लेफ्ट, ये है राइट। तो ये लेफ्ट से पोजीशन है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पोजीशन है। ठीक है। तो यहाँ पे है ए। ठीक है। और ये है लेफ्ट से 12 पे। अब राइट से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट से इसी पॉइंट पे क्या है 9, इस पॉइंट पे ही। तो अब आपको क्लियरिटी हुई कि ए की पोजीशन ये है, लेफ्ट से 12 पे है और राइट से 9 पे है। तो टोटल कितने लोग हैं इसमें, रो में 20 लोग हैं। ठीक है। 20% है इसमें। अब वही आपको क्लियर। ठीक है। ये हमने फर्स्ट और बेसिक टाइप किया। ठीक है। अगर अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि इस रो में 2 टाइप्स के लोग हैं। ठीक है। हमसे ये पूछा जाए कि टोटल हमें दे दिया है, टोटल कितना है 90% है। ठीक है। और लेफ्ट ए की पोजीशन है लेफ्ट से 25 और बी की पोजीशन है राइट से, यहाँ पे हमें दो लोग दे दिए गए हैं, दो की पोजीशन बताई गई है। बी की पोजीशन है 20। ठीक है। क्या है कि ये लाइन है, इसमें टोटल 90 पर्सन है। इसमें से ए की पोजीशन है लेफ्ट से ए 25, राइट से बी 20। अब इसमें ये बताना है कि जो मिडल में पर्सन है जो, वो कितने हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिड पर्सन फाइंड आउट करना है। ठीक है। इन दोनों की पोजीशन तो हमें दी गई है। अब हमें ये नहीं पता है कि इनके बीच में कितने लोग हैं, क्योंकि हमें टोटल दिया है और हमें लेफ्ट और राइट पोजीशन के बारे में बताया गया है। बट मिड, इनके मिड में कितने लोग हैं ये देखना है। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3,
जैसे कि जो मैंने आपको पहले बताया, ऐसे 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा के 90 तक करने में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें 10 15 मिनट तो इसी क्वेश्चन में निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। मिडिल पर्सन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मिडिल पर्सन का निकालने का फॉर्मूला है, इसमें दो केस होते हैं। केस वन, इफ टोटल पर्सन इज मोर देन लेफ्ट प्लस राइट। केस वन में क्या करते हैं कि अगर ये टोटल पर्सन है, जैसे ये क्या है, टोटल टोटल कितना है, 90 है। 90 क्या है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट 25, ए की पोजीशन, बी की 20। तो ये क्या है, ये ज़्यादा ही है ना, 90 मोर देन 45। ठीक है, इनकी पोजीशन ज़्यादा है, तो हमारा इस ये केस लगेगा। और इस केस का फिर क्या फॉर्मूला होगा, तब मिडल पर्सन निकालने का क्या फॉर्मूला है केस वन में? ठीक है, ये है केस वन। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा हमारा मिडल पर्सन निकालने का फॉर्मूला? रूल मिड पर्सन इक्वल टू, जो हमारा टोटल, यहाँ पे टोटल ज्यादा है ना, तो जो भी ज्यादा नंबर है, ये देखो जो भी ज्यादा नंबर क्या है, टोटल ही है। तो टोटल में से क्या माइनस करना है, लेफ्ट प्लस राइट, ये हमें माइनस कर देना टोटल में से। ये तो इनके बीच में जितने भी लोग हैं वो कितने हो जाएंगे, मिडल पर्सन हो जाएंगे। अब टोटल क्या है, 90। 90 में से लेफ्ट 25 पोजीशन ए की, राइट 20 पोजीशन बी की, ये हम माइनस करेंगे। 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। तो मिडल पर्सन कितने हैं, मिडल पर्सन है 45। समझे आप? इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 45। 45 लोग इनके बीच में है, ए और बी के बीच में, यहाँ पे 45 लोग हैं। ठीक है, ए तभी ए की पोजीशन 25 आएगी लेफ्ट से, तभी बी की पोजीशन राइट से 20 आएगी, जबकि इनके बीच में 45 लोग हैं। ठीक है, ये केस वन था मिडल पर्सन निकालने का। अब केस टू करते हैं इसी से रिलेटेड। केस टू क्या है, यहाँ पे तो क्या था, कंडीशन क्या थी, इफ टोटल इज मोर देन लेफ्ट प्लस राइट, कि अगर टोटल नंबर ज्यादा है लेफ्ट और राइट से। ठीक है, और ये केस क्या हो जाएगा, इफ टोटल पर्सन इज, क्योंकि कम भी तो हो सकते हैं ना, हमें तो टोटल दे दिया है। इफ टोटल इज लेस देन लेफ्ट प्लस राइट, तो हम मिडल मिडल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये वाला केस अलग होगा और ये जो फर्स्ट वाला किया हमने ये केस अलग होगा। ठीक है, ये केस अलग है और ये अलग है। अगर टोटल हम, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे टोटल पर्सन कम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टोटल दिए हैं हमें 40%, ठीक है, ए की पोजीशन है लेफ्ट से 25, जो कि हमने ऊपर वाले केस में भी किए। बी की पोजीशन है राइट से 20। ठीक है, अब इनका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल पर्सन 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 45। बट ये क्या है, ये तो इससे ज़्यादा है। यहाँ पे क्या हो गया, टोटल इज लेस देन लेफ्ट प्लस राइट, यही सिचुएशन है ना। टोटल 40 है, जबकि ये क्या है, 45 है, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें हम ऐसे नहीं निकाल सकते ना कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से हमने ए की पोजीशन अगर हम निकालते हैं लेफ्ट से, क्या बोला 25, और बी की पोजीशन हम निकालते हैं, बी की पोजीशन राइट से 20, और टोटल ही जब उसके अंदर, टोटल लोग ही जब 40 हैं,
तो हम ये अलग अलग पोजीशन हम कैसे बता सकते हैं, अलग 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 हम बताएंगे तो भी ये दोनों मिलके तो 45 हो जाएंगे ना, 45 हो जाएंगे ये तो। बट हमारे पास टोटल ही जब 40 लोग हैं तो इसका मतलब क्या है, इनकी पोजीशन ओवरलैपिंग की है, ए यहाँ तक है और बी यहाँ तक है इसकी पोजीशन। समझे कि ये दोनों दोनों की पोजीशन आपस में ओवरलैप की गई है, कि टोटल 40 ही लोग हैं, टोटल 40 ही लोग हैं। अब ये चलता 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 ए की पोजीशन यहाँ तक आ गई, ठीक है, और बी की पोजीशन चलते 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 यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो जाएगी ओवरलैपिंग की। समझे किस तरीके से ओवरलैप किया, क्योंकि ए और बी दोनों को मिला के टोटल कितने बनते हैं 45, बट इसने क्या बोला है, टोटल पर्सन हमारे पास स्टेटमेंट में दिए गए 40 ही है, हम 45 तो निकाल ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि उसके लेफ्ट से पोजीशन हमारे लेफ्ट से काफी आगे तक की पोजीशन बताई गई, ये एंड के पास पहुंच गई है। ये इधर से राइट से करेंगे ये भी हमारा आधे से ज्यादा जब लोग आ जाएंगे तब 20 पोजीशन है इसकी, ठीक है। ये होता है ओवरलैपिंग का केस। आपको टोटल ये देखना है कि टोटल क्या है, टोटल जो नंबर दिए गए हैं हमें पर्सन वो लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है टोटल नंबर तो सिंपल लगाओ, ज्यादा है तो सिंपल लेफ्ट प्लस राइट किया और माइनस किया, जैसे कि हमने ऊपर किया स्टेटमेंट में। अगर ज्यादा है तो मिडिल पर्सन कैसे निकालेंगे, टोटल में से सीधा माइनस करो लेफ्ट प्लस राइट, मिडिल में आ जाएंगे आपके, क्योंकि इसमें लोग ही काफी सारे हैं, ठीक है। टोटल ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से। और अगर टोटल नंबर कम है, लेफ्ट प्लस राइट करने के बाद हमारे पास टोटल आता है 45, ये ज्यादा है ये कम है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये निकालना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, इसका एक अलग रूल है मिडल पर्सन निकालने का। इस केस के लिए मिड पर्सन कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें लेफ्ट प्लस राइट ज्यादा है तो जो ज्यादा है उसको भी तो हम पहले लिखेंगे, लेफ्ट प्लस राइट को लिखा माइनस टोटल माइनस टू, ठीक है। ये माइनस टू कैसे क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे ओवरलैप करके लिख रहे हैं हम, अगर हम यहाँ पे बी की पोजीशन निकाल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे ए की पोजीशन ऑलरेडी जा चुकी है, ठीक है। हम इधर से ए की पोजीशन निकालेंगे तो यहाँ बीच में बी की पोजीशन जा चुकी है, ठीक है। तो हम इनको दो बार काउंट नहीं करेंगे, दोनों की पोजीशन हमें एक एक बार यहाँ पे माइनस करनी होगी, इसलिए हम माइनस टू करते हैं यहाँ पे। समझे, क्योंकि इनकी पोजीशन आपस में क्रॉस हो चुकी है, हम उसको दो बार काउंट नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस टू, ठीक है। अब हम निकालते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेफ्ट प्लस राइट कितना है 25 प्लस 20 माइनस 40, टोटल 40 है माइनस टू, ठीक है। ये आ जाएगा 45 माइनस 40 माइनस टू, 45 में से 5 और 2 में से 3, इसका मतलब है इनके मिड में कितने लोग हैं, 3 लोग बैठे हैं मिड में, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पे टोटल 40 है और यहाँ से यहाँ 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 ए की पोजीशन आई लेफ्ट से 25 और यहाँ से बी की पोजीशन आई 20 राइट से, और इनके मिड में कितने हैं, मिड में 3 लोग, 3% बैठे हुए इनके मिड में। समझे, इसमें ये रूल के बेस पे निकालेंगे हम अपना, ज्यादा लॉजिक लगाने की बजाय कि इसमें काउंट करेंगे नहीं, इसकी पोजीशन इधर आनी चाहिए इधर, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप सिंपल रूल्स याद करो, इसके रूल्स के बेस पे निकालो और जल्दी सोल्व होगा और आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा ये सब, ठीक है। ये ओवरलैपिंग का केस था इसमें। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका, ये आज हमने 3 टॉपिक किया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप
ये प्रैक्टिस करने के बाद पूछ सकते हैं, ठीक है। टोटल हमारे टॉपिक हुए हैं आज 3 टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज वेन डायग्राम, फर्स्ट वन वेन डायग्राम, देन odd one out, एंड देन रैंकिंग एन ऑर्डर, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और उसके बाद आप जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।